दोस्तों आपको बता दी कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इकरा हसन ने चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच जाकर जनता का शुक्र अदा किया। आज चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान भी आना नहीं हुआ, आज आपके बीच में आना हुआ। मैं इसी मौके पे, जैसा संदीप भाई ने बताया, दुख सुख में आना था, लेकिन इसी मौके में आप सब इकट्ठे हुए तो आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे बिना आए यहाँ पे आप लोगों ने जिस तरीके से एक तरफा अपनी वोट हमें देने का काम किया, दुआएं भी दी और वोट ही नहीं, सपोर्ट भी, जिस तरीके से आपने इस चुनाव को अपना समझ के लड़ा, तो मैं और मेरा परिवार दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सबकी ताकत है कि इतना मुश्किल चुनाव हम जीत पाए। तो जिस भी लायक है आपने बनाया है और आपके लिए ही है। मेरी कोशिश यही है कि आपके काम आ सकूं। जिस तरह मेरे वालिद साहब रहे, उन्हीं की तरह ये कोशिश है कि भाई हम अपने इलाके का माहौल सही रखें और जो भी आपके जायज़ काम है, सरकार तो है नहीं, तो जो भी काम हमारे लायक है, अभी यहाँ विकास के कार्यों की बात हुई, काम आया हुआ भी है और काम दिया भी जाएगा आपके गांव में, तो उस बात से आप बेफिक्र रहिए। बाकी जो भी आपका कोई ऐसा काम हो, आज मंगल का दिन है, आपके बीच में है। मंगल के ही दिन हम नकुड़ क्षेत्र में घूमते हैं, सरसावा मिल पे बैठते हैं थोड़ी देर और फिर 2-4 गांव जितने भी एक दिन में कर पाते हैं वो करने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह अलग अलग दिन अलग अलग विधानसभाओं में बांट रखे हैं। तो यही कोशिश है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। कोई आपका व्यक्तिगत काम हो किसी अधिकारी का, तो आप सरसावा मील पे 2 बजे हम बैठते हैं मंगल के दिन, 2 से 4 वहाँ बैठ के फिर 4 बजे के बाद आप लोगों के बीच में जहाँ भी कोई दुख सुख की खबर मिलती है जाना रहता है। तो ये जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, प्यार इतना दिया हमें, अपने साथ को, अपनी दुआओं को आप इसी तरीके से बना कर रखिए। अगर अब तक कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो उसकी भी मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी संसद में भी आवाज़ उठाते हैं और आपके बीच में भी रह के आपका पूरा काम करेंगे। तो कोई भी आपकी जायज़ बात हो विकास से संबंधित या कोई ऐसी, तो आप बताइए। और क्योंकि सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो आगे की भी बात कहना चाहती हूँ। 2025 आ गया, 1 साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है, 10 साल हो गए हमें बिना सरकार के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से परेशान आप और हम सब हैं। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, हर बिरादरी, हर वर्ग। तो सभी को साथ लेके अकेले अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में जो प्यार है, जो भाईचारा है, जिसे रोज कोई ना कोई भाजपा का आदमी खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना। अपना प्यार आप आपस में, पड़ोसी हैं आप, सब बना के रखें। और 27 में आपको और हमें ज्यादा, हमें शोर शराबा नहीं करना, हमें अपना काम करना है, किसी से उलझना नहीं, लड़ना नहीं, क्योंकि सरकार बनानी हमारे लिए जरूरी है। जो बड़े विकास के काम है, ये जो क्षेत्र पिछड़ गया है हमारा, ये सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से आती हैं। आपने मुझे जो बनाया, मेरा भी पूरे का पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब हम सरकार में होंगे। तो इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी प्रत्याशी आए गठबंधन से, समाजवादी से, आप उसका ध्यान रखें। अभी हम नहीं कह रहे कौन लड़ेगा, लेकिन जो भी कोई लड़ेगा अपने के साथ खड़ा होना चाहिए और हम एक एक सीट पे मेहनत करेंगे, तब जाके हमारी सरकार बनेगी। तो आज ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जिताया उसका शुक्रिया, लेकिन आगे की तैयारी भी हमें रखनी है। एक दिन से कोई काम नहीं होता, लंबी लड़ाई है तो लंबी तैयारी रखनी पड़ेगी। आप सब तैयार रहिए, हम आपके लिए तैयार हैं और आगे इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। जब सरकार बनेगी अपनी, तो आपके सारे जो रुके हुए काम हैं, जो बड़े भी है, जो हम आज नहीं कर सकते, वो तब कराने का काम करेंगे। आप सब हमारे लिए खड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त।